प्रयागराज महाकुंभ में टेंट सिटी में लाखों श्रद्धालु और साधु संत पहुंच चुके हैं और महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। कोहरे में ढका हुआ शहर, तंबुओं का शहर और दुनिया के सबसे बड़े सनातन कार्यक्रम का आयोजन जहां हो रहा है प्रयागराज महाकुंभ। वहां की तस्वीर देखिए। मैं जिस सेक्टर में यहां मौजूद हूं, पूरे कुंभ महाक्षेत्र को जो कि 4000 हेक्टेयर जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। मैं जिस सेक्टर में मौजूद हूं, यहां पर आपको दूर दूर तक सिर्फ तंबू ही तंबू नजर आएंगे। तंबुओं का ये शहर है और ये सड़कें चौड़ी चौड़ी बनाई गई हैं, अस्थायी सड़कें हैं, आने जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए बनाई गई हैं। और साथ ही साथ देखिए, जिस जगह पर, जिस मोड़ पर आप जाएंगे, जिस सड़क पर आप जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से इंडिकेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया कि आप किस जगह पर मौजूद हैं। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, गंगेश्वर मार्ग है, सेक्टर 12 में स्थित है। इस सड़क को नाम दिया गया है गंगेश्वर मार्ग। और इसी तरह से संगम लोअर मार्ग जाने का रास्ता कौन सा है, सेक्टर 11 जाना हो तो किधर जाना है, बाकी के सेक्टर्स में जाने हैं तो किधर से जाने हैं। तो इस तरह से साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और कुंभ महाक्षेत्र में जब आप आएंगे, इस संगम की धरती पर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसे संगम क्यों कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। और 1-1.5 महीने जो लोग यहाँ पर रहते हैं, कल्पवास करते हैं और खुद को ईश्वर के से ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाते हैं, कनेक्टेड पाते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का ये पूरा माहौल भी है, जो आपको संसार की जो शोर शराबे हैं उससे दूर लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर इंतजाम देखिए, तंबुओं का शहर है और ये सबसे बड़ा तंबुओं का अस्थायी सिटी है ये। और अगले 1-1.5 महीने तक इसी तरह ये और बसने ही वाला है, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है तो धीरे धीरे तंबुओं की संख्या भी बढ़ेगी। और जगह जगह पर देखिए चाय की दुकानें हैं और वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। और महाकुंभ के लिए आए हैं? महाकुंभ के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए आए हैं। 2 महीने यहीं पर टेंट लगाकर? टेंट नहीं, यहीं पर हमारा घर है, तो घर से ही रोज आएंगे, स्नान करते हैं, इसी तरह मेला क्षेत्र में घूमते हैं। मेला क्षेत्र में क्या सुकून, शांति? क्यों मेला क्षेत्र में घूमते हैं? मेला क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध जो है संत महात्मा आए हुए हैं। हाँ हाँ। उन लोगों के दर्शन करते हैं, उन लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। वो लोग भी बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। हाथ जोड़िए तो वो लोग ऐसे आशीर्वाद का हाथ उठा देते हैं। बड़े एक नागा संत लोग आए हुए हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन मेले में जो है ये लोग आ जाते हैं। कुंभ के दौरान आ जाते हैं। कुंभ के दौरान आ जाते हैं। कहीं से भी पता नहीं चलता है कि कैसे आ रहे हैं, कौन सी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। कहते हैं कि संतों का साथ और संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो जी, तो इतना बढ़िया यहाँ पर दिव्य है। आप एक बार आप आ जाइए तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग से भी बेहतर इस समय है। इस वक्त वाकई ये अनुभूति स्वर्ग से बेहतर है। अखाड़ों में अलग अलग सेक्टर्स है। कुछ सेक्टर्स में जहां पर आश्रम बने हुए हैं, जहां पर छावनियां बनी हुई हैं, वहां पर लगातार राम कथा, तो शिव जी की पूजा अर्चना चल रही है, आराधना चल रही है, और गणेश जी की पूजा अर्चना चल रही है, आराधना चल रही है, मंत्रोच्चारण चल रहा है, वैदिक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो वहीं पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ही सुकून है। ये बताओ, यहाँ चाय की दुकान चला रहे हो, आते हैं लोग, दिन भर में कमाई हो जाती है? हाँ मैम। यहाँ तो बहुत सन्नाटा से दिख रहा है। मैम अभी शाम को धंधा होता है बढ़िया। अच्छा होता है। बहुत सारी चाय की दुकानें, सबका होता है? हाँ बिल्कुल मैम, अच्छा कमाते हैं लोग यहाँ पे। तो देखिए, इस तरह से चल रहा है कुंभ। एक शहर नहीं, अगर आबादी के लिहाज से कहें, जितनी बड़ी तादाद में कुंभ के दौरान लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो तीसरे नंबर का देश कह सकते हैं आप। प्रयागराज महाकुंभ में जितनी बड़ी आबादी इकट्ठा होती है, बहुत सारे देशों में इतनी बड़ी आबादी नहीं है, और इतने बड़े जमीन पर बहुत सारे देशों का क्षेत्रफल इतना नहीं है। तो ये है संगम, और इसीलिए कहते हैं इसे संगम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पंथ के, अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं और सबका संगम महाकुंभ के दौरान देखने को मिलता है।